बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल आप एक बहुत ही मशहूर तुर्की का ड्रामा देख रहे हैं, अर्तुगरुल गाज़ी। आज हम आपको बताएंगे कि ये अर्तुगरुल गाज़ी असल में है कौन और मुसलमानों की जो शानदार तारीख़ रही है ये उसके बारे में ड्रामा है। और वो तारीख़ क्या थी और ये मुसलमान भी किस तरह से इतने ताकतवर हो गए और तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने इस ड्रामे को इतनी पजीराई क्यों दी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस ड्रामे को देखने के लिए क्यों कहा, और ये कि तुर्की ने ये ड्रामा बनाया क्यों, इस ड्रामे के बनाने का असल मकसद क्या था, ये भी आपको बताते हैं। तो पहले शुरू करते हैं कि ये अर्तुगरुल है कौन। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि 13वीं सदी में जब ततारी मंगोलों ने हमले करने शुरू किए दुनिया के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर और यूरोप के ऊपर, तो ये जो मंगोल थे इन्होंने चीन तक गए और चीन को भी फतह कर लिया और बहुत जुल्म किया। इनके जो फौजी थे ये बहुत ज़्यादा ज़ालिम हुआ करते थे। जब ये ख्वारिज़्म के इलाकों तक गए तो वहाँ पर भी एक मुसलमान हुकूमत सल्तनत थी, इन्होंने उस सल्तनत को भी तबाह बर्बाद कर दिया और वहाँ से एक कबीला उस इलाके को छोड़कर भागा। उस कबीले का नाम था काई कबीला और उसके सरदार सुलेमान शाह थे। सुलेमान शाह दरियाए फ़रात में डूब कर हलाक हो गए और उनकी हलाकत के बाद अर्तुगरुल गाज़ी जो इस ड्रामे का मेन हीरो है वो काई कबीले का सरदार बन गया। जब वो काई कबीले का सरदार बन गया दोस्तों, तो वो अपने एक छोटे भाई को लेकर बास्तीनी सरहदों की तरफ चला गया और उसके जो दो भाई थे वो उससे अलग हो गए। अर्तुगरुल गाज़ी के 3 बेटे थे, गुंदुज, सावची और उस्मान। उस्मान जो है वो सबसे छोटा बेटा था। अर्तुगरुल गाज़ी ने वहाँ जाने जब वो गया तो उसने बहुत सारी फतूहात का आगाज़ किया और इतनी ज़्यादा फतूहात का आगाज़ किया कि बहुत बड़े इलाके के ऊपर अर्तुगरुल गाज़ी ने अपना कंट्रोल बना लिया था। अर्तुगरुल गाज़ी का जो तीसरा बेटा था उस्मान गाज़ी, वो एक बहुत ही सच्चा और ईमानदार और मर्द मुजाहिद था। उसने फिर अर्तुगरुल गाज़ी के जगह खुद को लिया और वो सरदार बना। जब वो सरदार बना तो उसने एक ख्वाब देखा। उसने ख्वाब में ये देखा कि उसके जिस्म से एक चाँद निकल रहा है, उसके जिस्म के अंदर एक चाँद दाखिल हुआ है और उस चाँद से एक दरख्त निकला है और उस दरख्त की शाखें चारों तरफ फैल गई हैं। उसने 4 दरिया देखे, दजला, फरात, नील, दीन कुदरत भी, और 4 पहाड़, कोहे तूर, कोहे काफ, कोहे अतलस और कोहे बरकान। ये 4 पहाड़ और ये 4 दरिया उसने देखे और ये 4 पहाड़ और ये 4 जो दरिया थे ये इसकी हुकूमत में शामिल थे। 650 साल नाजरीन इन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की। 3 बड़े-ए-आज़मों के ऊपर इनकी हुकूमत फैल गई थी। आपको ये भी बताता चलूँ कि हजाज इनके पास था। हजाज का मतलब ये है खाना काबा और मदीना मुनव्वरा। खाना काबा और मदीना मुनव्वरा का जो कंट्रोल था वो इनके पास था और ये इनको सल्तनत उस्मानिया के नाम से उस वक्त जाना जाता था। पहली जंग अजीम के बाद ये सल्तनत कमज़ोर हो गई और उस वक्त सुल्तान वहीदुद्दीन सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान था और उसका नाम था सुल्तान वहीदुद्दीन। दोस्तों, जब जंग अजीम अव्वल हुई तो दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। एक हिस्सा जो था वो बरतानिया के साथ मिल गया, जिनमें अमेरिका, फ्रांस, रूस, इटली और भी कई दीगर ममालिक शामिल थे, और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा था उसमें जर्मनी और कुछ और ममालिक तुर्कों का साथ दे रहे थे। पहले 3 साल तुर्कों ने शानदार फतह हासिल की इस जंग के अंदर, लेकिन फिर वो माली तौर के ऊपर कमज़ोर हो गए और इस जंग को हारना शुरू हो गए। जब ये तुर्कों ने जंग हारी और उस वक्त 40 ममालिक, आज मौजूदा दौर के दोस्तों 40 मुल्क, जिनमें सऊदी अरब भी शामिल है, कतर भी शामिल है, यूएई, इराक, शाम, ये सब मिलाकर 40 ममालिक बनते हैं जो इस वक्त सल्तनत उस्मानिया की कंट्रोल में थे और आज वो 40 ममालिक हैं। सऊदी अरेबिया में सऊद खान की हुकूमत आई तो उसके बाद से अब तक जब भी खाना काबा और मस्जिद नबवी के नक्शे में कोई भी तब्दीली की जाती है तो तुर्की ने बाकायदा जहाज़ भेजकर एक एक पत्थर अपने पास मंगवाया है, क्योंकि तुर्क ये समझते हैं कि हजाज मुक़द्दस, खाना काबा और मदीना मुनव्वरा की जो कंट्रोल था वो तुर्कों के पास था और तुर्कों से ये ज़िम्मेदारी छीन ली गई है और ये धोखे से छीनी गई थी। और वो तमाम पत्थर, चीज़ें और लवाजमात उन्होंने संभाल कर रखे हुए हैं ताकि तुर्क याद रखें कि हज और उम्रा पर आने और जाने वाले लोगों की मेहमान नवाजी कभी तुर्क भी किया करते थे। और तुर्की ये जो एजाज़ है हज और उम्रा पर आने जाने वाले लोगों की मेहमान नवाजी का, तुर्की ये एजाज़ वापस हासिल करना चाहता है। वो कैसे, वो भी आपको बताएंगे। दोस्तों, जब जर्मनी ने जंग बंदी की दरख्वास्त की
तो जो फाइनल मुआहिदा हुआ उसको मुआहिदा लौज़ान कहते हैं। इस मुआहिदे से तुर्कों को एक नई ज़िंदगी भी मिली और बहुत सारे हवा भी टूट के और आज इस मुआहिदे से सारी दुनिया डरी हुई है। और वो इस मुआहिदे से क्यों डरी हुई है? क्योंकि ये मुआहिदा था कि तुर्की खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी जाएगी और उसके जानशीन को हटा दिया जाएगा। जो खिलाफत उस्मानिया के जानशीन थे उनको हटा दिया जाएगा। उनमें से कुछ को कत्ल कर दिया गया उस वक्त, कुछ को गायब कर दिया गया और कुछ को उस वक्त जो है वो जिला वतन कर दिया गया। खिलाफत के तीनों बरे-आज़मों में फैले हुए असासों को ज़ब्त कर लिया गया। ये बहुत ही बड़े असासे थे दोस्तों, और इतने बड़े असासे थे, इतनी मालियत के, जिनका कोई हिसाब भी नहीं लगा सकता। तुर्की को एक सेकुलर रियासत बना दिया गया और ये तय कर दिया गया कि तुर्की के अंदर इस्लामी कवानीन नाफिज नहीं होंगे और साथ ही साथ शरीयत पर कदगन लगा दी गई। यानी तुर्की को एक सेकुलर तुर्की बना दिया गया। तुर्की के अंदर कोई इस्लाम नहीं होगा और ना ही तुर्की खिलाफत की बात कर सकेगा और ना ही शरीयत के बात तुर्की कर सकेगा। तुर्की मुल्क में से मदनियात नहीं निकाल सकता। ये भी उस मुआहिदे की शर्त थी कि तुर्की अपने मुल्क में से कोई भी मदनियात जो है वो नहीं निकाल सकता। और दूसरा ये कि तुर्की अपने मुल्क में कोई भी पेट्रोल की पेट्रोल वगैरह की जो है उनको निकालने के लिए किसी किस्म की कोई ड्रिलिंग नहीं कर सकता, क्योंकि तुर्की के अंदर बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम के जो है वो ज़ाहिर हैं। तुर्की के ऊपर ये पाबंदी लगा दी गई कि वो ड्रिलिंग नहीं कर सकता। वो तुर्की को जब भी पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी तो वो बैरून ममालिक से पेट्रोल को ख़रीदेगा। आपको ये भी बताता चलूँ कि तुर्की के अंदर एक फास्फोरस जो है उसकी बंदरगाह लगती है। फास्फोरस एक समुंदर का भी नाम है और तुर्की इसकी बंदरगाह को फास्फोरस भी कहते हैं। वो इस्तांबुल में है, जिसको पहले कुस्तुनतिनिया कहते थे, लेकिन उसका नाम तब्दील करके अब उसका नाम इस्तांबुल रख दिया गया है। इसको इंटरनेशनल बंदरगाह का दर्जा दे दिया गया। ये इतनी अहम दोस्तों थी बंदरगाह जिसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता। ये दुनिया में जो तजारत है उसकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन उन्होंने तुर्की के ऊपर पाबंदी लगा दी कि ये तुर्की बंदरगाह जो है इसको इंटरनेशनल करार दे दिया गया और तुर्की इससे कोई किसी किस्म का टैक्स वसूल नहीं कर सकता। अब आते हैं उस मुआहिदे की तरफ। वो मुआहिदा हुआ था 1923 में और उस मुआहिदे की जो है वो थी मुद्दत 100 साला वो मुआहिदा था। और 2023 में आपको ये बताता चलूँ कि जुलाई 2023 में वो मुआहिदा ख़त्म हो जाएगा। जब वो मुआहिदा ख़त्म होगा तो आप तुर्की को एक नया तुर्की देखेंगे। यही वजह है कि 2014 में तैयब उर्दगान ने इन ड्रामों को बनाने का आगाज़ किया ताकि मुसलमान अपने माजी को देखें और जानें कि उनका माजी कैसा था और वो फिर से अपने उसी शानदार माजी की तरफ जाएं जिसमें वो पहले कभी हुआ करते थे। तुर्की के अंदर उस वक्त बहुत सारी गद्दारियाँ हुई जब वो ये जंग हारे, क्योंकि गद्दारियाँ भी बहुत हुई और जो दुश्मन थे उन्होंने साजिशें भी बहुत ज़्यादा की। पूरा अमेरिका और यूरोप इस ड्रामे से डरा हुआ है, क्योंकि ये ड्रामा मुसलमानों को उनके खोए हुए माजी की याद दिलाता है। उन्होंने जो मुआहिदे में शिकें रखी थी 100 साल के तुर्की को सेकुलर बना दिया जाएगा, वो इसलिए रखी गई थी कि तुर्की फिर से कभी खिलाफत उस्मानिया का नाम ना ले सके। और वो इतने डरते हैं खिलाफत उस्मानिया के नाम से कि आप इसका यकीन भी नहीं कर सकते कि यूरोपियन जो हैं न्यूज़पेपर्स उन्होंने तुर्की के इस ड्रामे अर्तुगरुल गाजी को एटम बम से करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये तुर्की का खामोश एटम बम है। आपको ये भी बताता चलूँ कि तैयब उर्दगान इस वक्त बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं खिलाफत की बहाली के लिए। उन्होंने आया सूफिया जो मस्जिद है, तारीखी मस्जिद, उसको जब खिलाफत उस्मानिया टूटी थी उसको म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन हाल ही में तैयब उर्दगान ने आया सूफिया मस्जिद को भी एक जो है वो फिर से मस्जिद का दर्जा दे दिया है और वो हर जुम्मे तैयब उर्दगान खुद वहाँ जाकर लाखों की तादाद में वहाँ पे अवाम जमा होती है और वो वहाँ पे नमाज जुमा अदा करते हैं। तो ये इसलिए सब कुछ किया गया। आपको बताएंगे कि मुआहिदा लौज़ान इसके ऊपर एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे कि तुर्की ने ये सब मज़ीद क्यों किया। तुर्की और भी ऐसे बहुत से ड्रामे बना रहा है। अब तुर्की ने जो है कुर्दिश उस्मान को भी वो बनाना शुरू कर दिया है। उसका एक सीज़न ख़त्म हो चुका है और दूसरा सीज़न इस वक्त चल रहा है। तो आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी वीडियो बार वक्त पहुंचती रहें। और आपको ये भी बताता चलूँ कि हम इस मुआहिदा लौज़ान के ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे
आप वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि तैयब उर्दुगान अब मुस्तकबिल के अंदर क्या करने वाले हैं। दुनिया तुर्की से इस कदर खौफज़दा क्यों है कि वो तुर्की के ऊपर पाबंदियाँ लगाए जा रहे हैं। और तुर्की इस वक्त जो 2023 आने वाला है, जुलाई 2023, इसके बाद तुर्की किस किस्म का तुर्की होगा, आपको ये सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।